आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। तंसीम, बताइए क्या खबर है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जैसा कि बताया जा रहा था, सीनियर ऑफिशियल्स बता रहे थे कि लिखा पढ़ी की जा रही है, दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इसमें जो 8 के 8 लोग थे उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी दिखाई है और पुलिस फोर्स की गारद के साथ उनको भारी सुरक्षा के साथ यहां से ले जाया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर है इसमें 27A एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ ये कहना है सीनियर अफसरों का कि इनको बाकायदा इसमें सबूत मिले हैं और जो ड्रग्स रखने के सुराग मिले हैं, उसके इस्तेमाल करने के सुराग मिले हैं, जिसके तहत एनडीपीएस एक्ट 27A के तहत इसमें केस दर्ज करके ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। तंसीम, जरा विस्तार से हमें बताइए कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है आर्यन खान के लिए और आर्यन खान की उम्र क्या है और आर्यन खान अगर गिरफ्तार हुए तो अदालत में पेश करने के बाद क्या सजा हो सकती है? जी देखिए, जिस तरह से इसमें जो प्रोसीजर है, इसमें अदालत में पेश किया जाएगा, इनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उनको अगर उनके वकील चाहते हैं कोर्ट में बेल के लिए डालना तो बेल के लिए डालें, नहीं तो ये एनसीबी कोशिश करेगी उनको अपनी कस्टडी में लेने की, या फिर जरूरत हुई तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि एनसीबी ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी दिखाई है। 27 एनडीपीएस एक्ट वो है सईद, जिसके तहत किसी भी तरह का ड्रग्स का प्रिकोरमेंट, ड्रग्स को रखना या उसको रखने के इंतजाम करवाना या उसमें साजिश में शामिल होना, जो इस तरह की ड्रग्स की पार्टीज होती हैं, उसके तहत इन धाराओं का 27A का इस्तेमाल किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट का वही धारा इस 94/21 जो केस नंबर है, इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर है ये बड़ा वो है और 3 बजे तक कहा गया था और ये सारी कार्रवाई लिखा पढ़ी एनसीबी ने पूरी की है। लेकिन ये अब आगे क्या? अगर मान लीजिए ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन गिरफ्तार हुआ है, अदालत में इसको पेश करने के बाद ये कितनी बड़ी मुसीबत में है, कितनी इसमें, इस केस में, इस धारा में जो आप एक्ट बता रहे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है आगे? क्योंकि अब तो केस बना लिया है, ड्रग्स मिली है, अगर गिरफ्तार किया है तो जाहिर सी बात है एनसीबी मानती है कि वो दोषी है, उसके बाद से ड्रग्स मिला है। आप आगे की हमें बात बताइए क्या क्या हो सकता है? जैसा कि इस पूरे मामले में जी सही, देखिए इस पूरे मामले में जैसा इससे पहले हुआ था कि सुशांत केस में जो भी ड्रग्स में लोग पकड़े गए थे उसमें भी इस धारा का इस्तेमाल किया गया था और इसमें होता यही है, कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद आमतौर पे जुडिशियल कस्टडी में जाता है अक्यूज्ड। उस जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद पुलिस एनसीबी चाहे तो उसको पुलिस कस्टडी रिमांड भी ले सकती है, अपनी रिमांड में भी ले सकती है पूछताछ के लिए। ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो जुडिशियल कस्टडी देता है या पुलिस कस्टडी रिमांड देता है। लेकिन ये है कि इनकी गिरफ्तारी, मेडिकल और अब कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू होने जा रही है। क्या हो सकता है आगे? अदालत में क्या हो सकता है और उसके बाद अदालत क्या फैसला कर सकती है और उसके बाद एनसीबी क्या कार्रवाई कर सकती है? क्या हो सकता है आगे? देखिए, इस पूरे मामले में जहां तक आर्यन की बात करें तो आर्यन के समर्थन में उनको जब से ये बात आई थी कि उनको हिरासत में लिया गया है, तब से मुंबई के कई बड़े वकील, रात से ही उनकी टीम यहां मौजूद थी और एनसीबी के अफसरों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। आज भी कई उनके वकील साहिबान मौजूद थे, तो कई बड़े वकीलों की फौज है। जाहिर सी बात है वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, पहले देखेंगे कि पुलिस अपनी कागजात में, अपने पर्चे में क्या लिख रही है, किसके तहत गिरफ्तारी दिखाई गई है, और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी कि भाई आखिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना या ये कहेंगे कि हमें फर्दर रिमांड चाहिए, हमें और रिकवरीज करनी है, हमें और लोगों के बारे में जानकारी करनी है, पार्टी में कौन कौन लोग थे, ड्रग्स कौन लेके आया था, कैसे किस तरह से इसको रख के ले जाया गया था, बाकी की रिकवरी होनी है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। तंसीम, ड्रग्स भी वहां से बरामद हुई है। क्या आर्यन के साथ जो दूसरे और लोग थे, 8 लोग, सभी को गिरफ्तार किया गया है? और ये कितनी बड़ी मुसीबत में है अब सभी की सब? और ये एक बार फिर से उम्र वाली बात हम पूछ रहे हैं कि अगर क्या नाबालिग हुए तो अलग सजा होती है या उसके कुछ अलग उसमें कुछ छूट मिलेगी, या ड्रग्स का मामला ड्रग्स का है, आप नाबालिग हो, बालिग हो, कुछ भी हो, आपका अपराध है तो आप अपराधी हैं? तंसीम, क्या
तंसीम हैदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आर्यन खान मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं और हालांकि आर्यन हर तरह के आरोप से इनकार करते रहे कि वो तो ये कहते रहे कि मैं सिर्फ एक मेहमान की तरह इस पार्टी में गया हूं, लेकिन आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स केस में। आर्यन खान, शाहरुख खान बॉलीवुड स्टार के बेटे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये आर्यन खान की तस्वीर है और पुलिस अब इस वक्त आर्यन खान को मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जा रही है, उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत आर्यन खान को पुलिस कस्टडी दे सकती है, अदालत आर्यन खान को जेल भेज सकती है। यानी कि ये तो अब सिद्ध हो गया है कि जो क्रूज पर पार्टी हो रही थी उसमें ये लोग ड्रग्स अपने साथ लेकर गए थे और ड्रग्स इनके पास से भी पकड़े गए हैं। जो 8 लोग हैं इनमें कुछ लड़कियां भी हैं। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। पंकज, बताइए अब इस वक्त जो एनसीबी की टीम इन लड़कियों को लेकर जा रही है ये कितनी बड़ी मुसीबत में है, आगे क्या हो सकता है? इन्हें जुडिशियल कस्टडी में दिया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, क्या क्या होगा? देखिए, अभी सबसे पहले तो इनके स्टेटमेंट्स जो लेने थे, स्टेटमेंट्स लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अभी तमाम लोगों को एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाएगा। इस वक्त हम जिस गाड़ी के पीछे हैं उसमें आर्यन खान है, 2-3 और लोग हैं जिनको अरेस्ट दिखाया गया है, यानी 8 लोग जो अरेस्ट बताए गए हैं, 8 लोग बताए गए हैं, उसमें से आर्यन खान भी हैं और 3-4 जो और लोग हैं वो इस वक्त हम जहां जा रहे हैं सईद, ये जे अस्पताल है, इस स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पर इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है एज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। करीब 12 बजे जो स्टेटमेंट लेने की प्रक्रिया थी वो शुरू करी गई थी और एज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर अब तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया। देख सकते हैं जो मेन गेट है यहाँ पर जे अस्पताल का वो बंद कर दिया गया है। पुलिस का कितना प्रेजेंस है ये भी देखा जा सकता है अब, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े परिवारों से जुड़े हैं, हाई प्रोफाइल परिवारों से जुड़े हैं, इसलिए भी यहाँ पर पुलिस थोड़ी ज्यादा मुस्तैद है। अब क्योंकि अरेस्ट तो दिखा दिया गया है, अब देखना सईद ये पड़ेगा कि कौन कौन से एनडीपीएस एक्ट के सेक्शंस हैं जिसको इन्वोक किया गया है। हालांकि हमें बताया गया है कि जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मिली है वो कमर्शियल क्वांटिटी की नहीं है, यानी बहुत छोटी मात्रा में ड्रग्स मिली गई है। लेकिन एक बार आधिकारिक तौर से एनसीबी की तरफ से बयान आ जाए और पता लग जाए आखिर कौन कौन से सेक्शंस हैं, बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगाए गए हैं, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाए गए हैं, यानी अगर कमर्शियल क्वांटिटी के हैं या फिर ड्रग्स ऐसी मिली हैं जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस इन्वोक करे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, फिर तो ये बात तय है। पंकज, एक बात बताइए, अगर पंकज इन 8 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है तो ये तो सिद्ध होता है ना कि मामला गंभीर है, तभी पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं इनकी गलती तो है, ड्रग्स इनके पास से मिली है, ड्रग्स ये कहां से लाए, कैसे लाए, ये कितना गंभीर मामला है, क्या कुछ इनके साथ हो सकता है आगे? देखिए मामला बहुत गंभीर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तो ये कहना है कि अभी उनकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। एनसीबी ये भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं उन लोगों की जो इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले शुरू में ही हमने देखा था एनसीबी जिन्होंने अपनी ये पूरी धरपकड़ शुरू करी थी वो इसलिए थी कि वो जान सके कि आखिर बॉलीवुड में ये जो ड्रग्स का कारोबार है ये कितना ज्यादा गहरा है और कितना ज्यादा फैल चुका है। उसी के तहत हम देख रहे हैं महीनों से एनसीबी ने पिछले 1 साल में ही हो तो कम से कम 300 से ज्यादा जगहों पर रेड करी है और ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये बात भी सामने आई है कि जब इन 8 लोगों से पूछताछ करी थी तो ये भी पता लगा है कि एक ड्रग पेडलर है जिसका नाम सामने आया है, शायद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले एनसीबी के अधिकारी एक और व्यक्ति को एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में लेके आए हैं। हालांकि अभी तक एनसीबी ने बताया नहीं है कि क्या ये वही ड्रग पेडलर है जिसने ड्रग्स मुहैया कराई थी इस ड्रग पार्टी के लिए,
नवी मुंबई के सबर्बन इलाके बेलापुर में अभी भी एनसीबी जो है वो अपनी रेड कर रही है। आने वाले दिनों में एनसीबी कह रही है और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, यानी ये कहानी ही खत्म नहीं हुई है। अब ये आप खुद अंदाजा लगे सहित 15 दिन पहले एनसीबी को इसके बारे में जानकारी थी और 15 दिन से जाल बिछाया जा रहा था कि किस तरीके से पता लगाया जा सके कि आखिर वो कौन है जो ड्रग्स मुहैया करवा रहा है। दिलचस्प बात यह भी होने वाली है सईद कि अभी एनसीबी बताएगी कि आखिर वो कौन कौन लोग थे जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स मिली, ड्रग्स पोजेशन में कौन कौन था, आखिर किससे मिली है, फाइनेंस किसने किया है। जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो खासम खास होने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है सुशांत के केस में भी हमने देखा है कि जब एनसीबी ने व्हाट्सएप के चैट्स खंगाले थे तो उससे काफी डिटेल्स। पंकज, सुशांत के केस के बाद जब रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ड्रग्स मामले में तब भी चैट्स मिले थे, तब भी सब कुछ हुआ था। उसके बाद उन लोगों को बेल मिल जाती है, सब लोग बाहर आ जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कोई पुख्ता क्या ऐसे एनसीबी ऐसी धाराएं या अपना केस इतना मजबूत नहीं बना पाती कि हमें आज तक तो हमने सुना नहीं कि ड्रग केस में किसी को सजा हुई हो। देखिए, अगर हम एनडीपीएस एक्ट में जाएंगे और देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर कट प्रावधान है कितनी ड्रग की क्वांटिटी है जो कमर्शियल क्वांटिटी में आती है, कितनी क्वांटिटी है और उसके लिए कितनी सजाएं भी हैं मुकर्रर करी गई हैं। जहां तक सुशांत सिंह का मामला है, हमने देखा रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, उनके स्टाफर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि मामला अभी भी चल रहा है, वो बेल पर बाहर है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, चरस हम हशीश की बात करते हैं, 1 किलो की कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है। सही एमडीएमए की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी 0.5 ग्राम की, कमर्शियल 10 ग्राम की, हेरोइन की 5 ग्राम की स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल 250 ग्राम की। कोकेन की बात करूं 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी मानते हैं, 100 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आता है, नॉन अवेलेबल लगाते हैं, 27A लगाते हैं, फिर तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। हालांकि यही सवाल जब एनसीबी के अधिकारियों से किया गया है तो उनका कहना है चाहे वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फैमिलीज क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बड़ी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों से बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि बात ये भी आ रही है इस हाई प्रोफाइल पार्टी में कई बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली के और मुंबई के बड़े बड़े परिवारों से संबंध रखते हैं। तो एनसीबी ने फिलहाल तो सही दिए कहा है कि वो अपना काम लॉ की परव्यू के अंदर रह के करेगी और उसको कोई भी इन्फ्लुएंस अपने काम से डगमगा नहीं सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आपकी बात बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कानून कैसे आगे बढ़ता है, इस पूरी कहानी में क्या मोड़ आते हैं, क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। जाहिर सी बात है, हाई प्रोफाइल केस है तो प्रेशर तो होने ही वाला है, कई जगह से प्रेशर होने वाला है। इसीलिए सोशल मीडिया पे आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके की बातें भी हो रही हैं। यही कारण है एनसीबी ने कहा है कि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं चलेगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो निगाह इस बात पर लगी रहेगी कि आखिर एनडीपीएस एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वोक करता है। फिलहाल पंकज, जिस एनडीपीएस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस, ठीक है। 72,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं पंकज, और ये भी गिरफ्तार हुए हैं। कल को अगर इन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर क्या एनसीबी की तरफ से पंकज कोई ऐसी बात सामने आई है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है तो इन्हें सजा दिलवाने के लिए भी एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं? देखिए, अब मैं फिलहाल जो स्टेटमेंट्स की बात करूं, जो अभी तक हमारी बात एनसीबी के अधिकारियों से हो पाई है, तो उनका कहना है कि अगर हमने इन लोगों को गिरफ्तार दिखाया है, 1800 लोगों में से अगर हमने 8 लोगों को पकड़ा है और इन 8 लोगों को हमने गिरफ्तार दिखाया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सबूत तो है। और ये बात आपकी सही है कि आखिर कितने कन्विक्शंस होते हैं और इस केस में, इस पूरी कहानी में आखिर आगे क्या होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं, बताइए, तो एनसीबी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जब उनसे सवाल करे गए तो उनका कहना था कि हमारी निगाह तो 15 दिन से इस पूरे मामले पर लगी हुई थी, हमने बिल्कुल जाल बिछाया, हमने सीआईएसएफ की मदद ली, हम चाहते हैं कि जो युवा वर्ग है, जो नशे की जिससे लत लग गई है, वो इससे बाहर निकले। हम चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स का जाल फैल चुका है वो बिल्कुल हम उसको तहस नहस करें, इसलिए हमारी कार्रवाई हो रही है। पंकज, एक बात बताइए पंकज, क्या आपको याद आता है कोई ऐसा बड़ा बॉलीवुड का नाम जिसे आज तक ड्रग्स में सजा हुई हो?
देखिए अगर मैं मामलों की बात करूं तो एनसीबी ने और चाहे वो मुंबई पुलिस ने हो, हर मामले में एक्टिविटी तो दिखाई है, शुरू में हरकत तो दिखाई है, लेकिन आगे चल के मामला अटक जरूर जाता है। इस बात से मुंह नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि बॉलीवुड पे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्रैकडाउन है वो पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो दीपिका पादुकोण को एनसीबी में आना पड़ा या रिया चक्रवर्ती को आना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। चाहे अच्छा पंकज हम एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। पंकज आप वहां मौजूदा स्थिति बताइए, क्योंकि आप इस काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, आपकी गाड़ी साथ में है आज तक की। लेकिन उससे पहले हम ये 8 नाम बता दें जल्दी से। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नूपुर सारिका, स्मीत सिंह, मोहक जासवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा, ये 8 लड़के लड़कियां हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पंकज बताइए क्या चल रहा है अभी? सही तो मुंबई के भाईकला इलाके में हम मौजूद हैं। भाईकला इलाके में ही ये जेजे अस्पताल है, स्ट्रेट रन हॉस्पिटल है, और यहाँ पर करीब 10 मिनट पहले इन लोगों को लाया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। करीब 12 बजे प्रक्रिया शुरू हुई थी स्टेटमेंट्स लेने की, और हमें बताया गया था एक बार स्टेटमेंट्स इन लोगों के पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर लेके आया जाएगा। तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं वो जेजे अस्पताल ये भी क्लियर कर दीजिए। अब कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि 8 को गिरफ्तार किया गया है, अब खबर आ रही है 3 गिरफ्तार हुए हैं, ये क्या मामला है? देखिए आर्यन खान की गिरफ्तारी हमें बताई गई है। फिलहाल कुछ देर पहले हमें बताया गया था कि उसकी आर्यन खान की गिरफ्तारी तो पक्की है, ये बताया गया था। हालांकि अभी भी देखिए एनसीबी की तरफ से जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है तब तक हम किसी बात की पुष्टि करना जल्दबाजी ही होगी। अब एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, कम से कम 8 में से 3 लोग ऐसे हैं जो इस गाड़ी में यहाँ पर जेजे अस्पताल में जिनको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है वो यहाँ पर लेके आए हैं। एनसीबी के स्टेटमेंट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एप्रीहेंड सुबह से शब्द का इस्तेमाल कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हालांकि वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करे तो अरेस्ट नहीं होता है, लेकिन एनसीबी अरेस्ट नहीं एप्रीहेंड बता रही है। और अब देखना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि जो जोनल हेड है समीर वानखेड़े, उनका कहना है कि थोड़ी देर में ही वो एक डिटेल स्टेटमेंट इश्यू करने वाले हैं। इसमें तमाम जानकारियां होंगी अरेस्ट के बारे में, सेक्शन जो इन्वोक किए हैं उसके बारे में। फिलहाल जानकारी जेजे से मैं दे सकता हूं, कम से कम 3 में यहाँ पर मैंने लोग जो अरेस्टेड हैं उनको देखा है जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। सही तो अभी तक एनसीबी ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या ड्रग्स बरामद हुआ, कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ, इन लोगों के पास ड्रग्स था या इन्हें क्यों अभी गिरफ्तार किया गया है? नहीं सही मैं आपको बताऊं, देखिए एनसीबी ने अपनी तरफ से कहा है कि वो तमाम जानकारियां देगी, वो कुछ भी छुपा नहीं रही है। उनका कहना है कि अगर वो तमाम डिटेल्स अभी से दे देते हैं, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अभी भी रेड नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में भी चल रही है, क्योंकि एनसीबी का कहना है कि इसके तार और जगह भी जुड़े हैं। तो अगर वो अभी से सारी चीजें बता देंगे तो इन्वेस्टिगेशन पे बाधा पड़ सकती है। दूसरी तरफ जो ये कॉर्डेलिया क्रूज शिप था जिसमें ये पूरी पार्टी होनी थी, उनके सीईओ का भी सुबह स्टेटमेंट आ गया था, जिन्होंने ये माना कि तमाम जो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई। उन्होंने ये भी माना जब ड्रग्स बरामद हुई उसके बाद एनसीबी का एक्शन भी चला और उसके चलते कई पैसेंजर्स को ऑफ बोर्ड भी किया। उन जो तमाम बाकी लोग से शामिल थे उन्होंने सीईओ ने उनसे माफी मांगी और कहा कि इसके चलते जो शिप का टाइम था जिससे उन्हें गोवा जाना था वो डिले भी हो गया। तो एक बात तो सीईओ ने खुद एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, जो शिप था, क्रूज लाइनर था, उसके अंदर ड्रग्स हो रही थी, ड्रग्स प्रोक्योर भी करी गई थी। तो अब क्योंकि जो क्रूज लाइनर के कैप्टन हैं उनको भी समन कर दिया गया है, उनको भी आना है, उनको भी एनसीबी के सामने आकर अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीबी कह रही है वो जानना चाहती है कि आखिर ये जो ड्रग्स है वो कहां से प्रोक्योर किया गया, ये शिप के अंदर कैसे आ गया। इतनी बड़ी क्रूज लाइनर में जो मुंबई से गोवा और गोवा से रिटर्न मुंबई आ रही थी, इतनी बड़ी पार्टी होनी थी, काफी म्यूजिशियंस को बुलाया गया था, डीजेस को बुलाया गया था, कई टिकट सेल के लिए थे, लेकिन एक ज्यादातर क्वांटिटी जो बल्क में टिकट्स उनकी थी जिनको ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो हाई प्रोफाइल इनवाइटीज थे, उनको दिया जाना था। तो आखिर इसके तार कितने गहरे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है और शायद यही कारण है कि बार बार पूछने के बावजूद भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल हेड यहां पर मुंबई में समीर वानखेड़े कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने जरूर दी कल शाम से। अच्छा पंकज ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे हैं
इस वजह से एनसीबी थोड़ा सा इंतजार कर रही है। देखिए सईद, ये तो जाहिर सी बात है कि हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे इसमें मौजूद हैं। पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे भी हो सकते हैं, बॉलीवुड फैमिलीज के और भी हाई प्रोफाइल बच्चे हो सकते हैं, जो रिच जैसे सुपरा रिच कहा जाता है, दिल्ली और मुंबई की कई फैमिलीज हैं, उनके बच्चे भी यहां पर हैं। तो जाहिर सी बात है एनसीबी फूक फूक कदम तो जरूर ही रखेगी। एक बात जो दिलचस्प है वो हमें समझ में ये भी आई कि सबसे पहले कल रात को 10 लोग थे सही, जिसको जहां से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में यहां पर एनसीबी लेकर आई थी, लेकिन 2 शख्स ऐसे हैं हमें बताया गया जो अंडर एज थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। आखिर वो कौन थे, वो किस परिवार से संबंध रखते थे, उन्हें किन कारणों के चलते छोड़ा गया, ये तमाम जानकारियां हैं जो एनसीबी ने अभी देनी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक शख्स को अभी और लाया गया है एनसीबी के ऑफिस में। ये कौन है? क्या ये वही ड्रग सप्लायर है जिसको सबर्बन इलाके बेलापुर से लाया गया है? तो ये एक बड़ा सवाल और रहने वाला है। आखिर आर्यन खान क्या ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, वो या सिर्फ पोजेशन में थे, या उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी, वो किसी के साथ में आए थे? अरबाज क्योंकि बताया जा रहा है उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके साथ आए थे, इस बात में कितना सत्य है? तो ये तमाम जानकारियां हैं जो अभी जिनका जवाब एनसीबी को अभी देना है। जी सही। अच्छा पंकज, इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि ये 8 लड़के लड़कियां जो हैं ये ड्रग्स को छिपा कर ले गए थे। किसी ने पैंट में सिलाई में छिपाई थी, किसी की कॉलर में, पर्स में, जूते में। इस बारे में कोई जानकारी? देखिए ये बात तो तय है कि सीधे सीधे रास्ते से जो बैंड सब्सटेंसेस हैं उनको ले जाने की इजाजत तो नहीं थी, और यही कारण है कि चोरी छुपे ही ये ड्रग्स हैं जो जहाज के अंदर गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है ना कि एनसीबी कहती है कि उसको करीब 15 दिन पहले ही इस बात की जानकारी थी कि इस तरीके की पार्टी जिसमें इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, इसकी जानकारी थी। तो करीब उसने ट्रैप लगाया, बड़े दिलचस्प बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 22 से ज्यादा एनसीबी के अधिकारी थे जो पैसेंजर्स बनकर उन्होंने टिकट खरीदा, ऑनबोर्ड गए, और करीब 1 घंटे बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ स्टेटमेंट है एनसीबी का जिसमें बताया गया है और अधिकारियों ने कहा है कि सम ऑफ द पीपल वर कंज्यूमिंग ड्रग्स ओपनली, यानी प्री प्लान तरीके से ड्रग्स अंदर गई, उसके बाद प्लान था कि ड्रग्स कंज्यूम करनी है, और जब रंगे हाथों एनसीबी ने कुछ लोगों को पकड़ लिया तब उन्हें अपनी इस बात पर पुष्टि हो गई कि उसको जो टिप ऑफ मिला था। अच्छा पंकज, एक बात और बताइए, एक जानकारी हमें और मिली है, वो ये कि एनसीबी के एक अधिकारी ने ये बताया है कि ये जो लड़के लड़कियां थे इनके पास जो ड्रग्स मिली है वो किसी ने अपने पैंट के सिलाई में उसको पहले से सिलवाया था, लेडीज पर्स के हैंडल में सिलवाया था, अंडरवियर के सिलाई वाले हिस्से में इसे छिपाया था, कॉलर की सिलाई में छिपवा कर लेकर गए थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत ही वेल प्लान्ड ये ड्रग्स ले जाने का मामला है, और अगर इस तरह से ये ड्रग्स इन लोगों के कपड़ों और इन लोगों के पास से बरामद हुई है तो क्या ये अपने आप में गंभीर नहीं है? बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। जैसा कि मैंने बोला कि पिछले 1 साल में ही एनसीबी कहता है उसने मुंबई और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा जगह पर रेड करी है और कई ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, और फिर भी जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि दे हैव ओनली टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि जो ड्रग्स का पूरा कारोबार है मुंबई में, मुंबई के सबर्बन इलाकों में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में और जगह भी, या पेज 3 सर्कल्स में कितना ज्यादा और कितना गहरा फैला हुआ है। अब जिस तरीके से आपने बताया अभी कि कितने शातिराना तरीके से ड्रग्स को कंसील करके अगर जहाज के अंदर लेके आया गया है, तो फिर ये इन बच्चों का काम तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है इसमें बाकी जो पार्टीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस तरीके की कंसीलमेंट किया होगा और उनको दिया होगा, और इसीलिए पूरा सिंडिकेट लगता है यहाँ पर काम कर रहा है। सुबह मैंने ये देखा, दिलचस्प बात सही ये भी है कि कई फॉरेन नेशनल्स का लगता है इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है। सुबह हमने देखा था कि 3 फॉरेन महिलाएं थी जिनको लाया गया था, जिनसे पूछताछ भी करी गई थी। काफी लगेज है जो एनसीबी है अपने दफ्तर में लेके आई है, जिसकी स्कैनिंग करनी है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कई क्लोथिंग आइटम्स में इस तरीके की कंसीलमेंट हुई है, तो शायद एनसीबी को कई लगेजेस में भी हो सकता है इस तरीके की ड्रग्स मिली हो। तो ये सवाल भी हैं जो एनसीबी के अधिकारियों के सामने रखे जाएंगे, जिनके अभी जवाब मिलने बाकी हैं। अब इस वक्त क्या चल रहा है? आप कहां पर मौजूद हैं? क्या देख पा रहे हैं? क्या कार्रवाई हो रही है? पंकज?
जेजे अस्पताल के सही जेजे अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं। देख मैं ये सकता हूं कि मुंबई पुलिस का यहाँ पर काफी बड़ा जमावड़ा है। आगे एक एम्बुलेंस भी है और जिस गाड़ी में इन तमाम लोगों को 3 या 4 लोग थे, जिस गाड़ी में इनको लेके आया था वो भी अंदर ही है। और यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के जो यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मियों को यहाँ से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पंकज, हम ये बता दें कि 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी है गिरफ्तारी की, और वो तीनों के नाम भी यहाँ पर सामने आ गए हैं जो आज तक पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इनमें से मुनमुन धमेचा जो फैशन डिजाइनर बताई जा रही है लड़की, और ये दिल्ली की बताई जा रही है। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट। अरबाज मर्चेंट आर्यन खान दोस्त हैं दोनों, और मुनमुन इनकी दोस्त है जो दिल्ली में है, फैशन डिजाइनर है, दिल्ली से गई थी। इसके साथ एक लड़का और गया था। पंकज, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी हाँ, तो जैसा कि आपने बिल्कुल 3 नामों के ऊपर पुष्टि करी है, तो हमने विजुअल्स भी दिखाए। 3 ही लोग हैं जो गाड़ी में गए थे और इस वक्त जेजे अस्पताल में थोड़ी हलचल देखी जा सकती है। पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां पर आ रही हैं। इस वक्त मुंबई पुलिस की एक और गाड़ी यहां पर आई है। मेन गेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। भारी जमावड़ा है, न सिर्फ मेन गेट पर बल्कि अंदर भी जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। किसी भी गेट से मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 10 लोग थे जिनको जहाज से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में लेके आई थी। उसके बाद सुबह हमें बताया गया है कि 10 में से करीब 8 लोग हैं जिनको एप्रीहेंड किया गया। उन 8 लोगों में से अब यहां पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की यहां पर पुष्टि हुई है, जिसमें बॉलीवुड मेगा स्टार के सुपुत्र भी शामिल हैं। अब उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात तो गिरफ्तारी की बात जब सामने आ गई है, 3 बड़े नाम सामने आ गए हैं, तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर देगा जिसमें तमाम जानकारियां जिसकी अभी उम्मीद करी जाती है कि एनसीबी जवाब देगा, वो सामने आ जाएगी। एक बार वो हो जाता है तो थोड़ी सी सही और क्लैरिटी आ जाएगी इन बातों को लेकर, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस। ठीक है पंकज, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, और ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंकज बताइए, क्या इसी गाड़ी में है सब लोग, ये निकल गए हैं या आए हैं? मैं सही बिल्कुल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट, मुझे और ज्यादा थोड़ा सा मूवमेंट और देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मुंबई पुलिस की गाड़ी एक है, मैं चेक करके सही बताता हूँ, मुझे आप थोड़ा सा समय दें। मुंबई पुलिस की दूसरी गाड़ी है, एक एलसीबी टूटेगा। जी हाँ, मैं कंफर्म कर सकता हूँ सईद, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इसी गाड़ी के अंदर आर्यन खान मौजूद हैं और उनके साथ 2 जी तो ये आप सीधे विजुअल्स इस वक्त देख रहे हैं। ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में मुंबई पुलिस की इसी गाड़ी में शाहरुख खान के लड़के सुपुत्र आर्यन खान हैं, जो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा करके बाकी 2 और लोगों के साथ इस वक्त वापस आ रहे। चलिए हम उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सही, जरूर पंकज, आप गाड़ी में बैठिए, तब तक हम खबर बताते हैं अपने साथियों को एक बार फिर से। आज तक में जो इस समय आज तक पर ये बड़ी खबर देख रहे हैं, ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने आर्यन से क्रूज में उनकी मौजूदगी को लेकर लगभग 8 घंटे पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में शनिवार देर रात को एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से 8 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया, पूछताछ इनसे शुरू की और लगभग सुबह से लेकर अभी तक 8 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई है। एनसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो 3 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। इसके अलावा जो लोग हिरासत में हैं उनमें नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा हैं। आर्यन से एनसीबी ने पूछताछ की। आर्यन ने बताया कि वो पार्टी में गेस्ट के तौर पर पहुंचा था। आर्यन ने कहा कि पार्टी में शामिल होने के लिए उससे कोई पैसा भी नहीं लिया गया। उसने ये भी दावा किया कि पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने उसके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया।
मामले की जांच के लिए एनसीबी ने आर्यन का फोन भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा गिरफ्तार तो वो हो ही चुका है, मेडिकल हो चुका है। अब से कुछ देर पहले वो हॉस्पिटल से बाहर निकला है। हमारी संवाददाता पंकज उपाध्याय उस गाड़ी के पीछे हैं, लगातार जिस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है। ये दिखा रहे हैं हम आपको आर्यन खान समेत जो 3 गिरफ्तार हैं, यही वो मुंबई पुलिस की कार है, गाड़ी है जिसमें आर्यन खान और 2 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार करके मेडिकल टेस्ट करवा के। ये लाल टी शर्ट में जो लड़का दिख रहा है यही आर्यन खान है, शाहरुख खान का बेटा। तो एनसीबी ने यह भी बताया है कि ये एक बड़ा छापा था, टिप मिली थी एनसीबी को, उसके बाद एक बड़ा छापा था। 20 से ज्यादा अधिकारी सादे कपड़ों में क्रूज पर पैसेंजर बनकर पहले से मौजूद थे। शिप पर लगभग 1800 यात्री थे और ये बड़ी बात थी कि इन 8 को 1800 में से इन 8 को पकड़ा गया है। जहां पर ड्रग्स पार्टी कर रहे थे इन 8 लोगों को पकड़ा गया। छापे के बाद सभी लोगों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई और जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस क्रूज पर पार्टी चल रही थी उस क्रूज का नाम है कॉर्डेलिया कंपनी का वो क्रूज। पंकज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं इस समय? पंकज, हाँ पंकज, अब कहां ले जाने का प्लान है? ये पुलिस की गाड़ी जो है, एनसीबी के लोग, जाहिर सी बात है इसमें एनसीबी की टीम कहां लेकर जा रही है मेडिकल होने के बाद? क्या अदालत में अभी इसी समय पेश किया जा रहा है? देखिए, मैं गाड़ी के पीछे ही हूँ सईद। अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ से सीधे हॉलिडे कोर्ट में लेके जाते हैं या फिर वापस एक बार फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में लेके जाया जाएगा। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से आगे की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी, इस पर हमारी नजर है। फिलहाल ये पुष्टि कर सकते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा हो गया है तीनों गिरफ्तार लोगों का, जिसमें आर्यन खान भी शामिल हैं। हमने सीधी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से आर्यन खान अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद गाड़ी में मौजूद हैं और अब उनको यहाँ से भाईकिला इलाके से जेजे अस्पताल से अब यहाँ से लेके जाया जा रहा है। क्योंकि मुंबई में थोड़ा शाम का समय है, थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा विजुअल्स में थोड़ी सी हमें मुश्किलात हो रही है। लेकिन हमने खबर आपको हम कंफर्म कर सकते हैं, 3 लोग जो गिरफ्तार दिखाए गए थे उन्हें मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में लेके आया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन उनका पूरा कर लिया गया है और एनसीबी के अधिकारियों के साथ ये तीनों लोग अब वापस जा रहे हैं थोड़ी समय में। अब यहाँ से सईद ने आपको बताऊं, अगर ये एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में भी जाते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता नहीं है और अगर कोर्ट की तरफ भी जाते हैं तो फिर उतना ही समय लगने वाला है। यानी अगले मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर तो ये बात पता ही लग जाएगी कि आखिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं इन लोगों को कहां लेकर जा रहे हैं। जी पंकज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेडिकल टेस्ट करवाया है इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और इन तीनों को अदालत में पेश करके रिमांड या इनकी आगे की कार्रवाई एनसीबी करना चाहती है कि हम समझें ये बिल्कुल ठीक हम कह रहे हैं या इसमें कुछ रद्दोबदल आप कर सकते हैं? जी हाँ, सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, अब थोड़ा सा अगर एक बार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, अब गिरफ्तारी तो दिखाई दी गई है, उसमें अब थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको इन्वोक किया गया है, क्या बेलेबल ऑफेंसेस हैं। बेलेबल ऑफेंसेस में अगर जाते हैं तो कोर्ट में पेशी के बाद यहाँ पर आपको इन लोगों को बेल भी मिल सकती है। आखिर तार कितने ज्यादा गहरे जुड़े हैं, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये सिर्फ पोजेशन में थे, क्या ये कंज्यूम कर रहे थे, क्या इन्होंने इन ड्रग्स का फाइनेंस भी किया है। जैसा कि हमने अभी बताया कि बहुत ही शातिराना तरीके से अलग अलग क्लोथ लाइन्स में, पर्सेज में, जूतों में छुपा के, अगर पंकज एक थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, इसका जवाब दीजिए प्लीज, बताइए। तो फिर क्या पंकज, ये तो सच्चाई है कि ड्रग्स इनके पास से मिला। जी सही। ये भी सच्चाई है कि ये पार्टी के लिए 3 दिन के क्रूज पर जा रहे थे गोवा, मुंबई से गोवा। ये भी सच्चाई है कि ये छिपा कर ले गए थे। ये भी सच्चाई है कि इनका मेडिकल टेस्ट हो गया है, एनसीबी को इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं कानून का फायदा उठाकर ये बच सकते हैं कि जितनी मात्रा चाहिए उससे कम मात्रा में ड्रग्स मिला, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है या कुछ और चीजों का फायदा उठाकर? पंकज देखिए सईद, सबसे पहले यहाँ पर तमाम जितने लॉयर्स से बात होती थी उनका कहना था कि जब वो ड्रग्स को लेकर युवाओं के प्रति उनका जो फोकस रहता है वो सजा दिलाने से ज्यादा उनको रिहैब में भेजकर
उन्हें पूरी तरह से ठीक करके समाज में एक अच्छे युवा वर्ग में शामिल कराने का होता है। अब जो कानून है वो अपनी तरह से उसने तो तमाम डिमार्केशन हैं वो पहले से बना दी हैं, इसीलिए कि कौन राह भटक गया है और जो स्मॉल क्वांटिटीज में ले रहा है उसके लिए अलग डिमार्केशंस बनाए गए हैं, और कौन अपराधी है जो कमर्शियल क्वांटिटीज में डील करके न सिर्फ बाकी जिंदगियां खराब कर रहा है बल्कि समाज में भी गंदगी फैला रहा है, उसके लिए भी अलग डिमार्केशंस बना दी गई हैं। इसीलिए स्मॉल क्वांटिटीज और कमर्शियल क्वांटिटी की बात करी जाती है और इसीलिए बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यहां पर इन्वोक किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये यहां पर अब साफ होता है कि ये फाइनेंसिंग भी कर रहे थे, इलिसिट ट्रेड था इसमें, अब क्योंकि फॉरेन नेशनल्स का भी बात आई है, पहुंच तो गए क्या है जो तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर बात भी होती है तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तंसीम आप मौजूद हैं? तंसीम, अभी हमने अंदर ले जाते हुए देखा, बताइए क्या चल रहा है वहां पर? तंसीम, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्या एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं इन तीनों को लेकर? सही था, मुझे इस खबर को अभी थोड़ी मुझे कंफर्मेशन करनी पड़ेगी इस खबर की, क्योंकि मैं अभी भी भाईकला में हूं और मैं अभी भी चेस कर रहा हूं, तो मुझे आप कम से कम 1 मिनट दीजिए, मैं फटाफट इस खबर को कंफर्म जब तक हम खबर बता देते हैं। तीनों तस्वीर यहां पर आपके सामने है। आर्यन खान, ये जो लड़का नजर आ रहा है लाल जैकेट में मास्क लगाए हुए, शाहरुख खान का बेटा है। इसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनका मेडिकल टेस्ट हो गया और एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर की तरफ ये लोग रवाना हुए हैं। लेकिन जो तस्वीर अभी दिखाई दी है एनसीबी दफ्तर के बाहर की, ऐसा लग रहा है कि वहां पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई पर हमारी नजर है। लेकिन खबर हम आपको ये बता दें कि ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। आर्यन के साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने क्रूज से इनकी मौजूदगी और वहां से इन्हें पकड़ा, उसके बाद लंबी पूछताछ हुई जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से गोवा ये क्रूज जा रहा था। शनिवार की देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा। क्रूज पर भारी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद इनसे पूछताछ की गई, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा हैं, जबकि नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोगर और गोमित चोपड़ा से भी पूछताछ की जा रही है और ये भी एनसीबी की हिरासत में ही हैं। अरबाज मर्चेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो आर्यन का दोस्त है। तंसीम, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सईद, बताइए, क्योंकि आप एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद है, क्या चल रहा है वहां पर अभी? जी सईद, जो टीम इन तीनों आरोपियों को लेकर मेडिकल कराने गई थी वो पूरी की पूरी एनसीबी की टीम और जितने भी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के जवान थे वो गारद यहाँ पे पहुंच चुकी है और इन आरोपियों को दोबारा इस एनसीबी की बिल्डिंग में ले जाया गया है। जो बाकी के 5 जो लोग हिरासत में हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इस मेडिकल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी तो इन्होंने 3 से 4 के बीच में दिखाई है, तो इसका मतलब कि एनसीबी के पास अभी कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, लिहाजा उनको वापस ले आए हैं मेडिकल करा के। इसके बाद इनको कल 3 बजे से पहले किसी भी वक्त कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जाहिर है कि अभी भी ये पुलिस की हिरासत में है। बाकी के जो 5 लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अब एनसीबी के पास और वक्त है कल तक का, 3 बजे तक का। 3 बजे अगर गिरफ्तारी दिखाई गई है तो कल 3 बजे तक इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में कानूनन। तो अब इनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी और इनके जो नेटवर्क हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, या फिर अगर एनसीबी के अधिकारी चाहेंगे तो इनकी वर्चुअल भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी इनकी करवा सकते हैं और इनको कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट तैयार होते हैं तो उनको वीसी के जरिए भी पेश किया जा सकता है। ये 3 या 4 की जो गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं तंसीम, और अगर ये 3 लोगों का यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हुआ है, ये कितनी मुसीबत में है तीनों?
देखिए, इसमें जो मुख्य जो नाम थे वो शुरुआत में दो नाम थे, आर्यन खान, अरबाज खान, दोनों ही दोस्त थे। अरबाज ऐसी पार्टियों में जाता रहा है, वो इस पार्टी में ऐसा कहा जा रहा है कि आर्यन को अपने साथ लेकर गया था। इसमें जो मुनमुन धमीजा का नाम आया है, मुनमुन जो है ये दिल्ली की रहने वाली है। उसके अलावा और भी जो कुछ 2-3 आरोपी हैं वो भी दिल्ली के रहने वाले, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 की गिरफ्तारी है, 3 फिलहाल, और ये गिरफ्तारी बढ़ भी जा सकती है। जैसा कि हमने डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से बात की थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी कि ये जांच लंबी चलने वाली है, ये एक दिन की जांच नहीं है। इस जांच में और भी लोगों को शामिल किया जा सकता है, और भी लोगों से पूछताछ होगी। दायरा इसका बड़ा है सईद, सिर्फ 8 लोगों तक ये दायरा नहीं है। वजह ये है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज की पार्टी, कौन कौन लोग आए उसमें, किन लोगों ने कंज्यूम किया, किन्होंने सप्लाई की, तो ये सारे का सारा एक बड़ा एक वो है जिसपे इसमें इन्वेस्टिगेशन कई दिनों तक चलने वाला है। तो ये डीजी एनसीबी ने भी इस बात का तस्दीक की थी कि बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, लंबा चलेगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती एनसीबी। फिलहाल 3 की गिरफ्तारी है, बाकी जो लोग हैं 5 लोग वो हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है इसी एनसीबी के दफ्तर में। सईद, ये 3 लोगों का जो मेडिकल अभी करवाया गया है और इसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन तंसीम जो भी ड्रग्स इनके पास से मिला है और अगर यहां तक मामला पहुंचा है तो आगे इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, फिलहाल जो केस है 94/21 क्राइम नंबर, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार दिखाया गया है, उसमें 27A NDPS एक्ट लगाया गया है। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद उन धाराओं में बढ़ोतरी की जा सकती है, उनमें और भी धाराएं NDPS से जुड़ी हुई ऐड की जा सकती हैं, नॉन बेलेबल और भी धाराएं ऐड हो सकती है, और इन लोगों के खिलाफ और भी साक्ष्य अगर मिलते हैं तो वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं इसमें, इस केस में। फिलहाल जो 27A धारा है वो लगाई गई है, और मेडिकल रिपोर्ट जो भी होगी वो बहुत अहम होगी, इस बात को साबित करेगी कि कितना, किस लेवल तक अगर ड्रग्स कंज्यूम किया गया तो कितना उसका लेवल क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी मेडिकल की, जिसके बाद इस पूरे केस की दशा और दिशा दोनों ही तय होगी कि आखिर कितना संगीन बनने जा रहा है ये पूरा का पूरा मामला इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद। तंसीम, क्योंकि ये लोग ड्रग्स तो बरामद हुई है, ये सच्चाई है, एनसीबी ने इन्हें गिरफ्तार भी किया, ये भी सच्चाई है। ऐसे में ये अब कितनी बुरी तरह से फंस गए हैं, फिलहाल अभी तक के जो भी साक्ष्य सामने आए हैं उसे देखते हुए? जी देखिए सईद, फिलहाल जो साक्ष्य सामने आए हैं इतनी तो बात साफ है कि भाई इनकी गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य मजबूत थे जिस पे इनकी गिरफ्तारी की। अब एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी अपनी कस्टडी में लेके, या अभी पूछताछ के दौरान जितनी कोशिश करेगी कि आखिर इनका नेटवर्क सिर्फ यहीं तक शुरू और यहीं तक खत्म था या फिर कहीं और से शुरू था, और भी पार्टियां हुई, और भी ड्रग्स सप्लाई होती थी, कहां कहां पार्टियां होती थी। अगर ये ऐसा पाया गया कि भाई ये सीरियल ऑफेंडर है, पहले भी शामिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी, और केस की जो मैं बता रहा हूं, जो केस जो है वो और ज्यादा संगीन होता जाएगा। और अगर ये लगता है कि ये इनका ये पहली बार इनसे क्राइम हुआ, फर्स्ट टाइमर ये क्राइम इन लोगों ने किया है, तो जाहिर है कि ऐसे मामलों में एनसीबी भी कोशिश करती है अगर युवा हैं तो उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए उनका, और उनको ऐसी जगहों पर भेजा जाए जहां सुधार गृह में उनकी सुधार की गुंजाइश हो। लेकिन अगर मामला सीरियल ऑफेंडर है, पहले भी करते आए हैं, कई ऐसे साबित होते हैं मामले, कोई चेन जुड़ती है जाके, तो ये मामला बेहद संगीन होने जा रहा है। सही तंसीम, क्योंकि अरबाज मर्चेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टियों में आया जाया करता था इस तरह की, वही आर्यन को भी लेकर अपने साथ गया था, और ये बहुत ही प्लान्ड वे में जिस तरह से ड्रग्स इन लोगों के पास से बरामद हुई है, उसे कॉलर में सिलवा कर, पैंट्स में सिलवा कर अगर इस तरह से ले जाया जा रहा है, तो उसको आपको लगता है कि ये बड़े शातिराना ढंग से ये सब कुछ हुआ है? जी जाहिर सी बात है, अगर अरबाज की बात करेंगे तो अरबाज के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो पहले भी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है, पहले भी कई पार्टियों में जाता रहा होगा, पहले भी कई पार्टियां की होंगी। आर्यन के बारे में अभी पूरी तरह से इस बात की तस्दीक ना तो एनसीबी ने की है, ना किसी भी सोर्स ने की है, ना किसी बड़े अधिकारी ने की है कि वो भी पहले पार्टियों में जाता रहा है, कई पार्टियाँ की हैं, अक्सर ऐसी पार्टियाँ होती थी। मैं बता दूँ कि एनसीबी को अपने इस ऑपरेशन को एक बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी बोल रही थी कि ये किसी क्रूज पे, किसी शिप
शिप के ऊपर एनसीबी का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा और मेरा पहला ऑपरेशन ऐसा था जो किसी की क्रूज पार्टी पे एनसीबी ने किया था। तो आर्यन के बारे में ज़रूर ये बात अभी श्योर नहीं है एनसीबी की वो सीरियल ऑफेंडर है या फिर उसने कई अलग अलग तरह की पार्टियां की और ऐसी पार्टियां होती रही हैं। अब उसके चैट्स मिले हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, कॉल डिटेल्स मिले हैं, वो सब तस्दीक कर रही है। उससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अगर चेन जुड़ रही है ऐसे लोगों से या ड्रग्स सप्लायर से, तो जाहिर सी बात है कि इनमें इस केस में और भी धाराएं ऐड हो सकती हैं। अच्छा, ये क्योंकि दिल्ली से ये लोग आए, इनके दोस्त आए, मुंबई से ये लोग मिले, 3 दिन का इनका गोवा जाने का प्लान था, ड्रग्स इनके पास से बरामद हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के साथ इन्होंने किया है। तो वो ड्रग पेडलर जिनसे इन्होंने ड्रग्स ली है उसका भी पता चलेगा। ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध है तंसीम? जी जाहिर है अगर ये प्री प्लान्ड जैसा कि लग रहा है, भाई एक पूरा एक पार्टी का आयोजन होना था, जैसा कि जो आयोजक हैं उनका क्लेम है कि हम एक पार्टी का आयोजन कर रहे थे, उसमें सिंगर्स आने थे, कुछ म्यूजिशियन आने थे, कुछ बड़े डीजेज आने थे, कुछ विदेशी बड़ी हस्तियां आने वाली थी, कई बड़े अफसर आने वाले थे। तो उनका ये कहना है कि सारे के सारे सिर्फ ड्रग्स के लिए नहीं आ रहे थे और हम ड्रग्स की पार्टी कर ही नहीं रहे थे, हम तो एक म्यूजिकल नाइट्स उस तरह की पार्टी कर रहे थे, कुछ लोग उसमें ड्रग्स लेके आ गए, ये क्लेम है उनका। लेकिन अगर ये लोग 10, 15, 20, 22 लोग अपना एक ग्रुप बना के और इस तरीके से प्लान करके ड्रग्स अलग अलग तरीकों से ले गए, जो लेंस है जिस बॉक्स में लेंस रखते हैं उसमें ड्रग्स रख के ले गए, कोई शूज में जूतों में ड्रग्स रख के ले गया, तो वो अलग अलग तरीके से ले गए। इसका मतलब इनकी प्लानिंग थी कि वहां पे इस पार्टी के दौरान हम अपनी एक और पार्टी इस तरीके की ड्रग्स की करेंगे। तो जाहिर है कि उनका प्लान था और वेल प्लान्ड वे में हुआ। लेकिन इसका जो गंभीरता केस की तब और बढ़ जाती है जब ये पता चल जाए कि इससे पहले भी और पार्टियां होती रही हैं या इससे पहले भी ड्रग्स जो डीलर्स हैं, ड्रग्स पैडलर्स हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो इनसे बातचीत करते हैं, इनको सप्लाई देते हैं, तो मामला और संगीन हो जाता है। सही तंसीम, हम आपसे लगातार बात करेंगे, लेकिन विशाल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त शाहरुख खान के बंगले के बाहर हैं मुंबई में, क्योंकि एक बॉलीवुड स्टार की फैन फॉलोइंग होती है, उसके प्रशंसक होते हैं। विशाल, क्या है स्थिति इस वक्त शाहरुख के घर के बाहर की? जी देखिए कि यहाँ पर शाहरुख के घर के बाहर देखा सुबह से जो फैंस है वहाँ यहाँ का जमावड़ा पूरा जमा हुआ है। लोग आके बाहर मन्नत के यहाँ पे फोटो खींच के जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, बहुत लोगों को छुट्टी होती है। कोविड के वक्त भी यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे शाहरुख अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे दिखाएंगे, कैमरामैन से कहिए जरा दिखाएं, ज़ूम लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। प्लीज सर कैमरा को मैं दरख्वास्त करूँ जहाँ पे जूम कर देखा, जहाँ पे शाहरुख के घर के बाहर लोग खड़े हैं, जहाँ पे वहाँ पे ये फोटो ले रहे हैं मन्नत के यहाँ पे। अगर बात की जाए सही जी, सुबह से जब से न्यूज आई है कल रात से कि शाहरुख के जो बेटे हैं आर्यन जो ड्रग्स केस में पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला चीज है, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता का बेटा ये सब ड्रग्स केस में फंस रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सब लोगों को संकोच सा हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, सन 1997 में सिमी ग्रेवाल का एक टॉक शो था जहां पे शाहरुख और गौरी दोनों साथ में थे, और वहां पे शाहरुख ने एक सिमी ग्रेवाल को कहा था कि जब मेरा बेटा, मैं चाहूंगा कि जो मैंने कभी कुछ नहीं किया वो मेरा बेटा करे, वो ड्रग्स ले, पार्टी में जाए, ये सब करे। देखिए हालांकि उस वक्त आर्यन 2 या 3 साल के होंगे, लेकिन शाहरुख ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी जुबान से निकली ये बात एक दिन सच होगी। और आज जो शाहरुख खान के बेटे हैं ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और अभी उन्हें जे हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पे उनका नार्कोटिक टेस्ट होगा। बिल्कुल, आप विशाल बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन तंसीम 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, एनसीबी ऑफिस वापस पहुंच चुके हैं। आप कह रहे हैं कि कल 3 बजे तक का वक्त है, ये पंकज भी बता रहे थे हमें कि 3 बजे तक अदालत में इन्हें पेश करना ही करना होगा। क्या लगता है तंसीम, आगे की कार्रवाई एनसीबी की तरफ से क्या होगी? देखिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी हैं, उन्होंने अपनी बातचीत में कैमरे पे साफ ये कहा है कि ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, कोई छोटा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बड़ी कार्रवाई है, ज़्यादा दिनों तक चलने वाली कार्रवाई है, एक एक पहलू को खंगाला जाएगा। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि ये कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के बाद एनसीबी इन्हें सीधे सीधे आसानी से जुडिशियल कस्टडी में जाने देगी, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीबी इस बात की कोशिश करेगी भरकस कि इनको पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाए और इनसे
उन लोगों के बारे में और जानकारी हासिल की जाए, इनके चैट्स के बारे में जानकारी हासिल की जाए, इनके कॉल डिटेल्स, जिन लोगों से इनसे ये बात करते आए थे, इन्होंने व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स बना रखे थे उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए तो जाहिर है और उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनकी ये तस्दीक करेंगे, जिनसे ये बातचीत की या ड्रग्स लेने की बात को सामने रखेंगे एनसीबी के या खुलासा करेंगे, तो जाहिर है कि उन लोगों तक पहुंचने में ये मददगार साबित होंगे। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि आसानी से इन्हें जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजना चाहेगी एनसीबी की कोशिश होगी कि ऐसे केसेस में इन लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर रखा जाए और इनसे पूछताछ करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए, अभी ये मुश्किल शुरू हुई है और आगे अभी और मुश्किलों का सामना करना होगा। सही। और वो जो तनसीब 5 लोग और हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या इन 3 की गिरफ्तारी, 3 के मेडिकल और 3 को वापस एनसीबी ऑफिस लाने के बाद हम ये माने कि उन पर संकट के बादल कम हुए हैं या अभी भी वो मुसीबत में हैं? देखिए सईद, एक बात तो साफ है कि जब तक वो इस एनसीबी का जो दफ्तर है उसके अंदर है, तब तक किसी भी तरह के संकट के बादल छटने की बात का गुमान और सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एनसीबी के ऑफिसर्स ने लगातार 8 की बात की है, 8 की बात कर रहे थे। टॉप ऑफिशियल से लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक इस बात की बात कर रहे थे कि 8 लोग इनकी जांच के दायरे में हैं। तो जब तक वो बाहर आके और उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाती, तब तक तो ये माना जाएगा कि वो अभी हिरासत में है, उनसे पूछताछ चल रही है और उनके ऊपर से संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। ये और हो सकता है कि उन पर जो इल्ज़ाम है वो इतना संगीन ना हो, उन पे जो ड्रग्स लेने या रखने या सप्लाई करने का इल्ज़ाम है उसमें से कोई इल्ज़ाम कम हो, लेकिन ये कि उनके ऊपर से संकट टल गया या वो उनको क्लीन चिट दे दिया गया, फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी वो उनसे पूछताछ की जा रही है। सही। और ये जो तीनों जो हैं, ये तो अब या तो इन्हें जुडिशियल कस्टडी मिलेगी या पुलिस हिरासत में दिया जाएगा। तंसीम, हम एक बार खबर बता दें, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं। ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आज तक की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विद्या हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है मुंबई से। विद्या, क्या खबर है, बताइए। जी, बताया ये जा रहा है कि फिलहाल 7 बजे के आसपास हॉलिडे कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाइट का चार्ज है, उनके पास तकरीबन 7 बजे के आसपास जो 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं उनको पेश किया जाएगा। अगर तब तक में बाकी लोगों को भी फॉर्मली अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो कुछ और लोगों को भी साथ में पेश किया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो हैं वो उनको वीसी के थ्रू भी पेश किया जा सकता है। इसके अलावा या तो मजिस्ट्रेट फिजिकली अदालत में आए और उनके सामने पेश किया जाए आरोपियों का, या फिर जो तीसरा ऑप्शन है एनसीबी के पास वो ये है कि इन आरोपियों को मजिस्ट्रेट के घर पे ले जाके वहां पेश करते हैं। फिलहाल पैंडेमिक का समय है तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन जो है यानी कि वीसी के थ्रू ज्यादातर बताया जा रहा है कि वो ऑप्शन वो तलाश रहे हैं एनसीबी के अधिकारी। और मजिस्ट्रेट से इस बात पे भी बात चल रही है, क्योंकि अगर एक साथ इन सब लोगों को लेके जाएंगे बहुत भीड़ हो जाएगी 7 बजे के आसपास, तो इसकी वजह से पहले ऑप्शन पर ज्यादा जोर किया जा रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी छोड़ा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि 7 बजे के आसपास सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट जो एस्प्लेनेड किला कोर्ट है वहां पर पेश किया जाए। विद्या, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। हमारी संवाददाता विद्या मुंबई से जानकारी दे रही है कि 7 बजे के आसपास हॉलिडे कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जा सकता है, यानी कि एनसीबी के ऑफिस में अभी ये तीनों गिरफ्तार लड़के लड़कियां हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाकर इनको पेश किया जा सकता है और आज ही इस समय अदालत का फैसला आ जाएगा। तंसीम, यह खबर आ रही है कि आज ही पेश कर दिया जाएगा अदालत में, क्या हो सकता है वहां पर? जी सईद, मैं अभी कुछ देर पहले यही आपसे जिक्र कर रहा था कि इसमें ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर एनसीबी चाहेगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पेश कर सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर एनसीबी चाहेगी तो कल 3 बजे तक का वक्त है, शाम को 7 बजे करे, 8 बजे करे या कल सुबह करे या कल दोपहर 3 बजे के पहले करे, इनके पास पूरा वक्त है। तो जाहिर सी बात है अभी जो है इनको तीनों को लाया गया है, इन तीनों का मेडिकल करा लिया गया है। बाकी के जो 5 लोग हैं अब इनसे इनको क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा। इनको आमने सामने बैठा के एक दूसरे के जो बयान इन्होंने दर्ज किए हैं
अपने बयान जो लिखे हैं उन बयानों की तस्दीक की जाए कि एक दूसरे को कितना जानते हैं, किस हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये लोग। ये तमाम कार्रवाई अभी होनी बाकी है जो एनसीबी कर रही है फिलहाल। ठीक है, तो जाहिर है कि तंजीम आप बने रहिए हमारे साथ। शाम 7 बजे के आसपास इन तीनों आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। हम होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।